किसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो रोज़ाना चंद बकरियों को लेकर करीब पहाड़ी पर चला जाता, जहां बकरियां चरती रहती थीं। चरवाहा बहरा था, मगर इससे इसके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी बीवी इसे खाना देना भूल गई, फिर बच्चे के हाथ भी नहीं भिजवाया। चरवाहे ने सोचा, घर जाकर खाना ले आऊं, दिन भर भूखा रहना मेरे लिए दुश्वार होगा। इतने में इसने देखा, एक घसियारा घास काटने वाला पहाड़ के किनारे घास काट रहा है। चरवाहा इसके पास गया और कहा, भाई तुम ज़रा मेरी बकरियों को ख्याल रखना, गांव जाकर खाना ले आऊं। मेरी बीवी आज खाना देना भूल गई है। इत्तेफाक से घास काटने वाला भी बहरा था। वो एक लफ्ज़ भी ना सुन सका, बल्कि और उल्टा गलत समझा। वो बोला, मैं तुमको अपनी घास क्यों दूं? ये तो मैं अपने जानवरों के लिए काट रहा हूँ। मेरे पास एक गाय, दो भेड़ें हैं जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ती है। नहीं नहीं, मेरा पीछा छोड़ो। मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ, जो दूसरों की चीज़ें हथिया लेते हैं। इतना कहकर इसने अपना हाथ हिलाया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। चरवाहा इसकी बात ना सुन सका। वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राज़ी होकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। यह कहकर वो तेज़ी से गांव की तरफ चल दिया। अपनी झोंपड़ी में पहुंचकर इसने देखा कि बीवी बुखार में मुब्तला है। पड़ोस की एक औरत इसकी देखभाल कर रही है। चरवाहे ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। इसने अपनी बकरियों को गिना, सब बकरियां मौजूद थीं। घास काटने वाला अपने घास में लगा हुआ था। चरवाहे ने दिल में कहा, जो घास काटने वाला कितना ईमानदार है। मेरी बकरियों की निगरानी करता रहा, मगर शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। लंगड़ी बकरी इसे दे देनी चाहिए। यूं भी मुझे इसको ज़बह तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर इसने लंगड़ी बकरी को अपने कंधे पर उठाया और घास काटने वाले घसियारे के पास पहुँच कर बोला, भाई मेरी बकरियों की निगरानी करने के सिले में ये तोहफ़ा कबूल करो। इस बकरी को ज़बह करके इसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर घास काटने वाला एक लफ्ज़ भी ना सुन सका। वह गुस्से से चलाकर कहा, चरावे, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी गैर हाज़िरी में क्या हुआ। तुम्हारी बकरी की टाँग टूट गई तो मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं, मैं तो घास काट रहा था। चले जाओ वरना मार दूंगा। चरवाहा समझ नहीं सका कि घसियारा नाराज़ क्यों हो रहा है। इसने एक आदमी को आवाज़ दी जो घोड़े पर सवार था और कहने लगा, जनाब अली, मेहरबानी करके मुझे ये बताइए, ये घसियारा क्या कह रहा है? मैं बहरा हूँ, मेरी समझ में नहीं आया, ये मेरा तोहफ़ा कबूल क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद बकरियां चराने वाला और घास काटने वाला दोनों चला कर इस मुसाफिर से बातें करने लगे। वो सवार घोड़े से उतरकर इनके करीब आया। सवार घोड़े चराया करता था और ये भी बहरा था, लिहाजा वो भी नहीं समझ सका ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो इन दोनों से इस जगह का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जब इसने इन दोनों को नाराज़ होकर चलाते देखा तो घबरा कर बोला, हाँ भाई, मैं इकरार करता हूँ, यह घोड़ा मैंने चराया है, मगर मुझे ये मालूम ना था कि तुम्हारा है, मुझे माफ़ कर दो। इतने में घसियारा चलाया बकरी के लंगड़े होने में मेरा कोई कसूर नहीं। चरवाहा बोला, इससे पूछो ये मेरी तोहफ़ा कबूल क्यों नहीं करता, तो शुक्रिया के तौर पर इसको दे रहा हूँ। इस पर चोर बोला, मैं इकरार करता हूँ, यह घोड़ा मैंने चराया है, मगर मैं बहरा हूँ और मैं नहीं समझ सकता तुम दोनों में से ये घोड़ा किसका है। इस सिलसिले में एक बूढ़ा वहाँ आ गया। घास काटने वाला दौड़कर इसके पास पहुँचा। बोला, मोहतरम बुज़ुर्ग, मैं बहरा हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ सकता ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप बताइए, ये क्यों चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि बूढ़ा गूंगा था, लिहाजा वो इन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। बहरहाल वो इसके करीब आया, इन तीनों के चेहरे गौर से देखने लगा। इस वक्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। बूढ़ा इतनी देर तक इन चेहरों को घूरता रहा कि वो घबरा गए। इसकी चमकदार स्याह आँखें थीं। वो दरअसल घूर कर असल हकीकत का पता चलाना चाहता था, लेकिन ये तीनों डरने लगे। ये बूढ़ा
इन पर कहीं जादू ना कर दे। चुनाचे चोर फ़ौरन घोड़े पर सवार होकर तेज़ी से भाग गया। चरावे ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को जमा किया और इन्हें भगाकर अपने घर की तरफ तेज़ी से रवाना हो गया। घसियारे ने अपनी नज़रें नीची कर लीं और घास का गठड़ा अपने कंधे पर उठाकर तेज़ी से अपने घर की तरफ चला दिया। बूढ़ा इन्हें जाता देखता रहा। चंद मिनट बाद वो भी चला गया। अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।